हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकेंड क्लास ऑफ योर हिस्ट्री पेपर। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन खत्म हुआ था। वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स टू ऑन हाउ टू लुक अप टू द पास्ट एंड आल्सो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन वी आस्क। तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ व्हील, उसके अलावा हाउ डिड अर्ली पीपल यूज टू लिव अपार्ट फ्रॉम देयर शेल्टर्स, ह्यूमन पेंटिंग्स, अर्ली ह्यूमन पेंटिंग्स। तो हम ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपनी लास्ट क्लास में। अब हम इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द टर्म हिस्ट्री, इट्स इम्पोर्टेंस। ऑल्सो अब हम डिटेल स्टडी करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल्स के थ्रू किया था। अब हम उसको एक बार डिटेल में देखेंगे कि वेयर डिड अर्ली पीपल लिव, ऑल्सो व्हाट वाज देयर लाइफ स्टाइल and what did they eat and how did they used to hunt animals and everything. Okay, so let's start with our discussion for this class. So here the word history is derived from Greek noun historia, meaning inquiry or research. Now let us understand the real meaning of this term history. Last class में मैंने आपको बताया था that history is the study of the past events. Also the past events are all those things that has already happened in the past, और मतलब जो पहले हो चुका है और in time and present form it's no longer existing. So here whenever someone is asking you about the definition of history, you can say that history is the study of past events in simple terms. Also this term it has been derived from Greek noun. तो ये word history जो है इसकी ये Greek noun से derive किया गया है। जो उसका original term था उसको historia कहते थे, और इसका मतलब होता है इंक्वायरी और रिसर्च। मतलब कोई भी चीज़ की बारे में हमें अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो हिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, ऑल्सो अब हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, तो इस क्लास में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो एग्जाम्पल्स देने का मेरा मेन मोटिव आपको यही समझाने का था कि हिस्ट्री हमारे लिए ये पेपर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो लेट अस अंडरस्टैंड 2 to 3 reasons for why history is important for us. Okay, so history helps us to understand how our present has evolved, right? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिए, डिस्कवरी ऑफ फायर या फिर अर्ली ह्यूमंस जो आए थे हमारे एंसेस्टर्स, तो वो जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो अबाउट दैट पास्ट एंड ऑल्सो हाउ वी हैव इवॉल्व्ड, राइट? तो इन दिस पिक्चर हियर यू कैन सी कि सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन एवोल्यूशन भी हुआ है वो एक प्रोसेस में हुआ है। तो आज जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबसे एडवांस स्टेज पे हैं, तो इसकी भी एक हिस्ट्री हुआ करती है। तो सबसे पहले आपने उन पिक्चर्स में देखा था कि सबसे पहले एप्स आए थे। आफ्टर दैट यू कैन सी हाउ दे इवॉल्व्ड, राइट? 3 to 4 स्टेजेस। तो इन सारी बहुत सारी इवोल्यूशन हुआ था, डिफरेंट फेजेस आए थे हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन के, एंड नाउ टुडे वी आर देयर एज अ फुल एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, कि कैसे पास्ट में चीज़ हुई थी और आज जो भी हमारा प्रेजेंट है वो कैसे आया, एक प्रोसेस में जो भी हुआ है वो हम समझते हैं हिस्ट्री के थ्रू। वो आपने एग्जाम्पल्स में देख लिया था, और ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट वी शुड रीड हिस्ट्री एज अ जर्नी फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट एंड हाउ दिस पास्ट हैज शेप्ड आवर प्रेजेंट, राइट? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मतलब हम लोग अचानक से इस दुनिया में नहीं आए, राइट? मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप अचानक से, हम जो मैन है, वी एज अ सोशल एनिमल, हम इस दुनिया में सडनली ऐसे नहीं हुआ है कि हम आ गए। इसकी भी एक प्रोसेस हुआ है, इसका एक प्रोसेस हुआ है, और उस प्रोसेस के थ्रू फाइनली हमारा प्रेजेंट जो है वी हैव शेप्ड आवर प्रेजेंट। तो हमें हिस्ट्री को एक जर्नी की तरह देखना चाहिए, एक स्टोरी लाइन की तरह देखना चाहिए। उस पास्ट में जाके कैसे वो पास्ट हमारे प्रेजेंट को ट्रांसफॉर्म किया है। तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये पेपर ऐसे समझने के लिए कि आप उस पास्ट वर्ल्ड में जाते हो, आप बिल्कुल उस पास्ट इवेंट में ट्रैवल करते हो, वहाँ के लोगों के बारे में समझते हो, वो लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे। ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाइव टू टेल अस। तो हिस्ट्री इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस पेपर के थ्रू ही उनके बारे में समझते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को जानते हैं, और हम अपने प्रेजेंट को फिर समझने की कोशिश करते हैं जब हम अपने पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं, राइट? नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टडीइंग हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो द मिस्टेक्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। क्वाइट इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब हमारे एंसेस्टर्स थे तो हम उनकी सारी, अगर हम उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ते हैं तो वी कम टू नो मोर अबाउट हाउ डिड दे वर्क एंड ऑल्सो मोर अबाउट देयर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एनवायरमेंट फॉर देम एंड देयर मिस्टेक्स ऑल्सो।
मतलब हम ओवरऑल उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हम उनके एडवांटेजेस भी देखेंगे, उनके मिस्टेक्स भी देखेंगे. नाउ दीज मिस्टेक्स जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने किया होगा, तो उस मिस्टेक को हम समझने की कोशिश करते हैं एंड नॉट टू रिपीट इन आवर प्रेजेंट, राइट. तो हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो अबाउट द मिस्टेक्स ऑफ आवर अर्ली एंसेस्टर्स, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस जो इस प्लैनेट पे आए थे, to know more about their mistakes and also to learn from that past, not so that we can't repeat that in our present to have a better future. तो आप समझ गए हो कि overall अगर कोई पूछे why you're studying history, studying history it helps us to know more about our present and how our present has evolved through the past. We can connect this past and present, like for the example we can take that of discovery of wheel and discovery of fire. वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को काफी कनेक्ट करता है, राइट, क्योंकि आज के डेट में, आज के प्रेजेंट डे में हम ये दोनों चीजें अभी भी यूज करते हैं, लेकिन इसकी पास्ट देखो कितने साल पहले हुई थी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट अस सी, जैसे हमने इंपॉर्टेंस देख लिया हिस्ट्री का, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू अर्ली ह्यूमंस के फोटोज देखे, उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा. नाउ लेट अस हैव अ डिटेल स्टडी ऑफ दीज अर्ली ह्यूमंस. ओके, सो द अर्ली पीपल हु यूज्ड टू लिव, they were known as hunter gatherers. Why they were known as hunter gatherers? Because they gathered fruit, roots and other forest produce as food and also hunted animals. तो इस पॉइंट को आप समझते हैं. जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब वो लोग इस प्लैनेट पे आए थे, उनके पास सिर्फ नेचुरल चीजें थी, नेचुरल इन्वायरमेंट था उनके पास. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या था, वाइल्ड एनिमल्स थे एंड ऑल्सो ट्रीज, प्लांट्स, ये सब जो हुआ करते थे, राइट. ये हमारा इन्वायरमेंट में नेचुरली आया हुआ है. तो ये अर्ली ह्यूमंस जब आए थे, दे हैड नो आइडिया ऑन हाउ टू यूज कुक फूड, और चीजें कैसे यूज करनी है, टेक्नोलॉजी का इन्हें कुछ पता नहीं था. तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड एज हंटर गैदरर्स. दे यूज टू गैदर फूड, फ्रूट्स, जो भी प्लांट्स हुआ करते थे, वो ट्रीज ये सब पे जाके वो लीव्स यूज करते थे, वो लीव्स खाया करते थे, पत्तों को खाते थे. फिर वो रूट्स जो था, वो रूट्स निकालते थे, उसको खाया करते थे, क्योंकि उनको उस टाइम तक कुकिंग आती नहीं थी. तो रॉ मटेरियल जो हुआ करता था, ये बेसिकली उस पर सर्वाइव करते थे. और दूसरा ऑप्शन इनके लिए था वो एनिमल्स. तो जब भी ये एनिमल्स देखते थे, इनको लगता था दे कैन ईट दीज एनिमल्स, तो हमेशा वो एनिमल्स का रॉ मीट खाया करते थे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर. ठीक है. ऑल्सो throughout people traveled from one place to another including mountains like the Himalayas, deserts and rivers. तो अब हम early humans के lifestyle के बारे में समझ रहे हैं. How did they live? Where did they live? Okay? तो they were not having a settled life. जैसे आज के डेट में, in present day, we live in our house. I showed you in earlier class in those pictures. तो ये लोग हमेशा माउंटेन्स के पास रहते थे. आपने एक पिक्चर में देखा था, मैंने आपको दिखाया था, वो माउंटेन्स के पास रहा करते थे, या फिर वो रिवर्स के पास रहते थे. उनके पास कोई घर नहीं हुआ करता था, और वो एक सेटल्ड लाइफ नहीं रहते थे. वो हमेशा दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि उनको उस टाइम आइडिया नहीं था कि घर कैसे बनाना है, किन सब चीज़ों से बनाना है. वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने लगे थे, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश किए. फिर धीरे धीरे वो दे यूज दोज मटेरियल्स फॉर मेकिंग हाउसेज, बट इट हैपेंड थ्रू अ प्रोसेस. ऐसा नहीं हुआ कि वो आए और वो तुरंत घर बनाना शुरू किए. सब कुछ एक प्रोसेस में चल रहा था. तो अर्ली ह्यूमंस, ये लोग हमेशा ट्रैवल करते थे. ये लोग बहुत रफ पासेस की तरफ, दे हैड टू मूव थ्रू रफ पैसेजेस एंड एवरीथिंग. तो इमेजिन करो, गो इन दैट पास्ट. आप इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट होता होगा इन लोगों के लिए. आज आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होता है, चाहे इट्स इन योर लिविंग स्टाइल और इट्स इन योर क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स, everything in your technology. You can see that everything is so easily available to you, right? But for these early humans, it was not easily available for them. इनको काफी हार्ड वर्क करना पड़ता था, इनको हमेशा ढूंढना पड़ता था इन सब चीजों को. Okay? Now next thing, men and women moved in search of livelihood to escape from natural disasters like droughts and floods. तो उस टाइम पे, आज के डेट में भी आप ड्रॉट मतलब बिल्कुल सूखा हो जाना, जब बारिश नहीं होती है, तो उस टाइम में बिल्कुल जब हमारा सॉइल बिल्कुल सूखा हो जाता है, उसको हम लोग ड्रॉट कहते हैं. फ्लड क्या होता है, जब बहुत बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बिल्कुल जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे घर जो बिल्कुल छोटे छोटे घर होते हैं वो डूब जाते हैं. तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर जो थे उस टाइम पे होते थे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन तो चेंज होती रहती थी. तो उस टाइम पे लोगों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमेशा इधर से उधर ये लोग हमेशा मूव करते रहते थे, राइट.
समवन कैन आस्क यू कि ये लोग हमेशा यहाँ से वहाँ घूमते क्यों रहते थे, या तो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ अदर प्लेसेस, सेफ प्लेसेस टू हेल्प देमसेल्फ फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स जो उस टाइम पे होते थे. ऑल्सो पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस केम टू आवर सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड देयर. तो उस टाइम पे जो हमारा इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे रहना शुरू किए थे, उसके अलावा बहुत बहुत जगह से, बहुत डिफरेंट प्लेसेस से लोग आते थे. वो घूमते घूमते, क्योंकि देवर नोमैड्स. नोमैड्स कौन होते हैं? जो कि हमेशा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते थे. तो ये लोग भी हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते थे, और ट्रैवलिंग करते करते बहुत लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, बहुत लोग यहाँ पे सेटल हो गए, और एक दूसरे से इन्होंने इनका अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल एक दूसरे का अडेप्ट करना शुरू किया. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड हियर. सी, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो उस टाइम पे हुआ करता था. ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. आप लोग ऑब्वियसली मैप के बारे में तो जानते होंगे. तो आप डू वन थिंग, आप हमें एक मैप, इंडिया का मैप लेना, फिजिकल मैप लेना. नाउ आई हैव पॉइंटेड 3 important physical features here. The first one is Indus River. So it is really important for you to understand through maps the location of these places, क्योंकि ये early humans के लिए ये location काफी important था, और प्लस आपके knowledge के लिए भी ये बहुत important है समझना कि कहाँ पे सबसे पहले लोग आए, कहाँ पे वो रहते थे. क्योंकि अगर हम इस सेक्शन को कवर कर रहे हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि ये कौन से माउंटेन्स के पास रहते थे, कौन से रिवर्स के पास रहते थे. तो सारी मेन लोकेशन को जानना काफी इंपॉर्टेंट है. Okay, so this is river Indus. Now this river Indus was really important. उस टाइम पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर था, क्योंकि लोग इधर से ही डिफरेंट, हमारा इंडिया का ये बॉर्डर था, इधर से लोग आते थे, डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट से, अलग कॉन्टिनेंट से जगह से लोग आके यहाँ पे सेटल होते थे. तो इंडस रिवर के इधर जो भी हमारा पार्ट हुआ करता था, इसको हम लोग भारत या इंडिया कहते थे. ओके, और यहाँ पे हमारा सबसे पहला सिविलाइजेशन आया. लोग सबसे पहले यहाँ पे सेटल करना शुरू किए थे. ये इंडस रिवर के पास काफी बड़ा रिवर हुआ करता है. ये आप मैप में इस पे प्लीज जस्ट गो एंड सर्च दिस रिवर, और आप देखना काफी बड़ा रिवर है. इसके बारे में हम बाद में फिर पढ़ेंगे. ठीक है. दूसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है हिमालयाज. ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का, तो यही वर्ल्ड में भी है. तो ये हिमालयाज जो ये काफी बड़ा माउंटेन रेंज है, यहाँ से लोग आते थे माउंटेन्स के पास, वो लोग शेल्टर अपना बनाते थे, वो रहते थे. तो हिमालयाज इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है. अनदर इम्पॉर्टेंट लोकेशन इज गंगा रिवर, जिसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे. तो ये गंगा रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट था. अराउंड 2500 ईयर्स अगो पीपल फर्स्ट स्टार्टेड सेटलिंग डाउन हियर, और इंडस रिवर के पास ऑलमोस्ट 4700 ईयर्स अगो लोग सबसे पहले सेटलमेंट अपना करना शुरू किया था लोगों ने. तो ये 3 फीचर्स जो है मैंने आपको दिखाया. इसके अलावा बहुत सारे रिवर्स और माउंटेन्स हैं जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट थे. तो एक बार जस्ट गो थ्रू द मैप ऑफ इंडिया, और ये लोकेशंस को आप पॉइंट आउट करो और इनके बारे में थोड़ा पढ़ना. नाउ वेयर डिड पीपल लिव? सो आवर कंट्री, जैसे मैंने मैप में आपको दिखाया, हैज बीन रेफर्ड बाय 2 नेम्स, इंडिया एंड भारत. ओके, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम वर्ड इंडस, दैट मीन्स सिंधु इन संस्कृत. Iranians and Greeks were familiar with Indus River and called it Hindus or Indus. Now what happened कि हमारा कंट्री उस टाइम पे, और आज के डेट में भी हम इंडिया के नाम से ही अपने कंट्री को बोलते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे कंट्री का नाम इंडिया और भारत हुआ करता था. Now where did this term come from? India. This is also important for us to understand. तो the word India it comes from word Indus. तो मैंने आपको इस मैप में आपको दिखाया है ये इंडस रिवर. नाउ इंडस रिवर आप देख रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे इधर जो भी पार्ट था इंडस का, ईस्टर्न पार्ट पे जो भी पार्ट हुआ करता था वो इंडिया कहलाता था. तो हमारा जो इंडिया नाम है वो इंडस रिवर से आया है, जिसका मतलब संस्कृत में सिंधु होता है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. ये चीजें आप अपने दिमाग में रखना, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम इट, इरानियंस और ग्रीक्स, जैसे मैंने आपको बताया दूसरे सब कॉन्टिनेंट से जो लोग आते थे वो लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में सेटल करते थे. तो ईरान और ग्रीस से भी लोग आते थे, वो वर्ल्ड के डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, और ये इंडस रिवर से काफी फेमिलियर थे, और ये इनको हिंदूज और इंडोस कहते थे. ठीक है, उस टाइम पे इसको हिंदूज कहा जाता था, या इंडोस, इंडस रिवर को इंडोस, वो अपने इटैलिक फॉर्म में बोलते थे. अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में
इसको फर्दर अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी